एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज जनरल साइंस पार्ट नंबर 5 के एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कौन सी बीमारी हवा के द्वारा नहीं फैलती। तो अपने पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ऑप्शन बी है निमोनिया, ऑप्शन सी है कोलेरा, ऑप्शन डी है फ्लू यानी कि कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम। सो क्या कह रहा है कि हवा के द्वारा नहीं फैलती। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी होता है, जिसमें पेशेंट जो होता है टीबी का उसको छींकने खांसने की प्रॉब्लम रहती है। सो ये जो है एयर के द्वारा फैल सकता है। तो ऑप्शन ए अपना हो नहीं सकता। निमोनिया भी उसी टाइप का हो जाएगा, निमोनिया भी सर्दी की तरह होता है। और फ्लू जो होता है ये तो अपने एयरबोर्न डिजीज़ है ही, फ्लू यानी कॉमन कोल्ड यानी जुकाम खांसी छींक के द्वारा फैलता है, थूक वगैरह के द्वारा। सो ऑप्शन सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। जो कोलेरा है ये नहीं फैलता दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोलेरा जो होता है ये एयरबोर्न की हवा के द्वारा नहीं फैलता। कोलेरा क्या होता है, दूषित जल के द्वारा फैलता है। सो ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैं आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। सो आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हो, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इससे आपकी तैयारी अच्छी ही होगी। सो क्वेश्चन को ज़रूर डेली देखा कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विच विटामिन कीप्स आवर आइज एंड स्किन हेल्दी। यानी कौन सी विटामिन हमारे आँख और चेहरे को स्वस्थ रखती है। सो कौन सा विटामिन होता है जो हमारे आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। क्या विटामिन सी होता है जो कि हमारे खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन सी हमारे खट्टे फल में मिलता है। विटामिन ए होता है या विटामिन डी होता है जो कि हमें सनलाइट से मिलता है। विटामिन के जो कि हमको क्या कराता है, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग कराता है दोस्तों। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना विटामिन ए जो होता है ये क्या कराता है, विटामिन ए जो होता है अपना ये आँख और जो अपना चेहरा है इसकी स्वास्थ्य को बनाए रखता है, इसको हेल्दी बनाए रखता है। सो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी इज़ फुलफिल्ड बाय गोल्डन राइस। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 12th NCERT का क्वेश्चन ये अपना है जो कि मैं लाई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस विटामिन की पूर्ति सुनहरा चावल करता है। तो सुनहरे चावल में क्या होता है, कौन सी विटामिन होती है, क्या विटामिन सी होता है या विटामिन ए होता है या विटामिन डी होता है या विटामिन के होता है। सो जो अपना सुनहरा चावल है जिसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है और इसमें विटामिन ए पाया जाता है। सो सुनहरा चावल में विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। क्या ओम है, ओम मीटर है या एम्पियर है या किलोग्राम है। सो एम्पियर एंड किलोग्राम जो होता है अपना मास का होता है। सो ये आंसर हो नहीं सकता। और ओम जो होता है अपना रजिस्टेंस का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो एम्पियर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इसका जो अपना यूनिट होता है एम्पियर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड 5वां क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंस। यानी प्रतिबाधा, यहाँ प्रतिबाधा होना चाहिए, प्रतिबाधा का मात्रक है क्या है, ओम है, ओम मीटर है, एम्पियर है या किलोग्राम है। सो प्रतिबाधा जो होता है अपना, प्रतिबाधा यानी कि इसको हम रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सो प्रतिबाधा जो होता है अपना उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम किसका मात्रक होता है, ओम और अपने रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। सो आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से अपना ओम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है अपना, द टाइप ऑफ कैंसर विच इज कैरेक्टराइज बाई इंक्रीज्ड WBC काउंट इज कॉल्ड। सो यहाँ पर हिंदी में नहीं आया है बट मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि कैंसर की किस प्रकार में जो WBC की काउंट है यानी संख्या है बढ़ जाती है। क्या सैक्रोमा में या ल्यूकेमा में या फिर सिनोमा में या फिर लिम्फोमा में। तो
ल्यूकेमिया यहाँ से अपना करेक्ट होगा, यहाँ ल्यूकेमा लिखा गया तो ल्यूकेमिया यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया यहाँ से इंक्रीज्ड हो जाता है, और ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं दोस्तों, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ल्यूकेमिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। सो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ल्यूकेमिया। सो जब WBC की काउंट बढ़ जाती है तो उसको क्या हम बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज़ फाउंड इन प्लाज्मा, यानी निम्न में से कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है? ऑप्शन ए लेप्टिन, केराटिन या एल्बुमिन या फिर इंसुलिन। सो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा? सो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है, ब्लड में अपने ग्लूकोज लेवल को बनाए रखता है। ठीक, ग्लूकोज लेवल को ये तो अपने बनाए रखता है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। लेप्टिन और केराटिन जैसा कुछ होगा नहीं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। जो एल्बुमिन है ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? एल्बुमिन यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज़, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। सो ऑप्शन ए है अपना मसल सेल, ऑप्शन बी है किडनी सेल, ऑप्शन सी है फीमेल एग सेल या फिर लिवर सेल। तो क्या है सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या मसल सेल होगा? बिल्कुल नहीं। किडनी सेल भी नहीं हो सकता, लिवर सेल भी नहीं हो सकता। सो जो फीमेल एग सेल है, यानी मादा अंड कोशिका जो है वो बड़ी कोशिका हो जाएगी। सो यहाँ से ऑप्शन ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चंस है, बेसिक लेवल के हैं, जो कि अपने UPSC नेट में भर के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस बेसिक ही रहते हैं। सो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द मोस्ट एविडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ, यानी कि कौन सा जैव अणु पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बायोमोलिक्यूल इंटर में एक चैप्टर है, सो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑल? देखिए यहाँ पर ऑल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पूछा गया है। तो अपना करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पूछा गया है। सो अपना करेक्ट आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। जो जैव अणु पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में है वो कार्बोहाइड्रेट यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड, यानी कि जब बिना ऑक्सीजन के उपयोग के भोजन तोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि जबकि ऑक्सीजन का यूज़ ना हुआ हो भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? क्या कैपिलरी रेस्पिरेशन कहेंगे, यानी कोशिका श्वसन कहेंगे? क्या सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, यानी कोशिकीय श्वसन कहेंगे? क्या एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे? क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, यानी क्या एनएरोबिक यानी कि अवायवीय यहाँ होना चाहिए था। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अवायवीय श्वसन, और एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय रेस्पिरेशन। तो क्या होगा कि जब हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेंगे तो एनएरोबिक अपना करेक्ट आंसर होगा। जब भोजन तोड़ने में जो है ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करेंगे तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन अपना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और अगर ऑक्सीजन का यूज़ होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन होता है, और यहाँ से अवायवीय श्वसन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? गॉइटर अकर्स बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ सब्सटेंस इन डाइट, यानी कि घेंघा रोग पोषण में किसकी कमी से होती है? क्या सोडियम की कमी से, एल्युमिनियम की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से? सो घेंघा रोग होता ही है आयोडीन की कमी से। सो आयोडीन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको इसका आंसर पता रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, डैश इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, यानी बीन शेप का यानी सेम शेप, जो सेम होता है अपना उसके आकार का कौन सा अपना ऑर्गन होता है, सेम के आकार का कौन सा अंग होता है। पूछ रहा क्या ब्रेन होता है या फिर किडनी होता है या फिर लिवर होता है या फिर इंटेस्टाइन होता है, यानी कि क्या हमारा मस्तिष्क होता है, क्या हमारा गुर्दा होता है, क्या हमारा लिवर होता है या फिर अपना आंत होता है। तो जो बीन शेप का होता है यानी जो सेम शेप का सेम के शेप का यानी सेम के आकार का अपना ऑर्गन होता है वो अपना किडनी होता है। आपने किडनी का देखा ही होगा फिगर वगैरह। सो किडनी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर होंगे। अगले अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। सो इंसुलिन का कार्य तो मैंने आपको बताया ही था कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रखती है। तो ये प्रोड्यूस किस ग्लैंड से होती है, ये क्वेश्चंस कह रहा है। क्या थायराइड ग्लैंड से या पैनक्रियास से या एड्रेनलिन से या फिर इंटेस्टाइन से। सो एड्रेनलिन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। सो आपको याद होगा इसको इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। और यहाँ से जो अपना इंसुलिन होता है, इंसुलिन का सीक्रेशन करता है वो अपना कौन सा करता है, पेंक्रियास। पेंक्रियास इसको हिंदी में अग्न्याशय भी बोलते हैं। सो आप हिंदी में भी याद रख लीजिएगा, पेंक्रियास यानी अग्न्याशय, इसका ऑप्शन नंबर भी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट, यानी कि अपने जो यूरिन है इसका येलो कलर होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या मेलेनिन की या फिर रोडोस्पिन की या फिर क्रोम के। तो अपना मेलेनिन तो स्किन पिगमेंट होता है, आपको पता ही होगा मेलेनिन क्या होता है, स्किन पिगमेंट होता है जो कि अपने स्किन को रंग देने का काम करता है। और जो अपना यूरोक्रोम है, यूरोक्रोम की वजह से दोस्तों अपना यूरिन जो होता है येलो कलर का होता है। सो ये थे आज के क्वेश्चंस एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक